जब हम कॉलेज में होते हैं हम सभी का कुछ ड्रीम्स होते हैं कि अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करें, अच्छी जगह मेरा प्लेसमेंट हो, मेरी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए, मेरी एक अच्छी सैलरी वाली जॉब हो। इस तरीके के सभी के सपने होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए इन योर इंजीनियरिंग, कि आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओ, आप एक अच्छी कंपनी क्रैक कर पाओ, और या फिर वो सब्जेक्ट आपको बाद में काम आ रहे हो आफ्टर यूर क्रैकिंग प्लेसमेंट। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन योर इंजीनियरिंग और इन योर कैरियर ग्रोथ, जिसको अच्छे से पढ़ने से आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। आपका प्लेसमेंट होने के बाद जब आप कंपनी के अंदर काम करने जाओगे तब भी आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, आपको चीज़ें के बारे में पता होगा। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो जब भी हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमारे पास, या आजकल तो फर्स्ट ईयर में भी लोग पढ़ने लग जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पहला सब्जेक्ट होता है जिसको हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो वो सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती है। वो सब्जेक्ट के अंदर आप सीखते हो कैसे प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या क्या एल्गोरिथम है जो हमारा कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं और हम अपनी अपनी एल्गोरिथम भी डिज़ाइन करते हैं, या अपने अपने लॉजिक भी वहाँ से सीखते हैं डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से या उसको यूज़ करके। तो वो सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपका फैंग कंपनी, चाहे वो अमेज़ॉन हो, गूगल हो, हर कंपनी निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। वो सब्जेक्ट नहीं है आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक पढ़ते ही रहना है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते ही रहना है। ये हो गया हमारा पहला सब्जेक्ट जिसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, जिसको आपको चारों साल पढ़ना है जब तक आपको प्लेसमेंट ना मिल जाए। ओके, दूसरा सब्जेक्ट की हम बात करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या पढ़ते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ते हो कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, वो काम कैसे करता है, वो कैसे हार्डवेयर को यूटिलाइज करता है, वो कैसे कोई इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को कि ये परफॉर्म करो, कैसे वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें आप सीखते हो जो आगे जाके जब आप कंपनीज़ में काम करोगे तो वहाँ पे भी काम आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पे भी मेमोरी, सीपीयू, ये सब चीज़ें तो होती ही है। जो आपकी एप्लीकेशन रन कर रही होती है वो कोई ना कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट पे रन कर रही होती है, वर्चुअल मशीन पे रन कर रही होती है। ओके, या आप कोई सर्विस लेते हो किसी की, AWS की या अज्यूर की, उनके सर्वर्स पे वो चीज़ें रन कर रही होती है। तो आपको वो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आपको बाद में वो चीज़ वहाँ पे देखने मिलेगी कंपनी के अंदर कि ये सब चीज़ें होती है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको डीप नॉलेज होगा कि कंप्यूटर बना कैसे है, कंप्यूटर चलता कैसे है, कैसे सब कुछ होता है। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से हमारा क्या होता है कि हम जानते हैं कि डेटाबेस इंटरनली वर्क कैसे करता है, डेटाबेस ओरिजिनली में बना कैसे है, क्योंकि डेटाबेस भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है। चाहे आप MySQL की बात करो, कैसेंड्रा की बात करो, या कोई भी MongoDB, अलग अलग डेटाबेस की बात करो, कोई भी डेटाबेस की अगर आप बात करते हो तो सब एक सॉफ्टवेयर बेस्ड डेटाबेस है। मतलब कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ एल्गोरिथम सेट है, जब उसे इंसर्ट करने का बोला जाता है तो वो कुछ फॉर्मेट में इंसर्ट कर रहा होता है, जब उसे कुछ रिट्राइव करने का बोला जाता है तो कुछ वो टेक्निक लगा के, अपनी एल्गोरिथम लगा के रिट्राइव कर रहा होता है चीज़ों को। कुछ आर्किटेक्चर होता है उसका, सब डेटाबेस के अपने अपने आर्किटेक्चर होते हैं, अपने अपने खासियत होती है, अपने अपने एडवांटेज होते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे इंटरनली वर्क करती है, और स्टार्टिंग में DBMS कैसे बना था जो हमारा फर्स्ट डेटाबेस था, वो सब चीज़ों के बारे में आपको DBMS के अंदर पढ़ने मिलेगा, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बात के लिए। जब आप डेटाबेस में जंप करोगे या डेटाबेस को पढ़ोगे, डेटाबेस की क्वेरी करना सीखोगे, डेटाबेस लैंग्वेज सीखोगे SQL, तो वो सब चीज़ों में आपको पता चलेगा कि इंटरनली डेटाबेस कैसे चलता है। अगर आपने DBMS अच्छे से पढ़ा है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा आगे जाके, क्योंकि डेटाबेस तो आप यूज़ करने ही वाले हो। चाहे आप मशीन लर्निंग करो, डेटा साइंस करो, कोई भी ब्रांच ले लो, आप कोई भी डोमेन ले लो, बैक एंड, फ्रंट एंड, कुछ भी ले लो, डेटाबेस तो रहना ही रहना है, डेटाबेस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो DBMS सब्जेक्ट हमें पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। कंपनीज में अब भैया नेटवर्किंग का क्या काम है? तो यार जब भी हम, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि API बनाते हैं, तो API में क्या होता है? हैंडशेक होता है, SSL हैंडशेक।
तो बहुत सारी हम API के अंदर चीज़ें डालते हैं, ओके, कि API की सिक्योरिटी डालते हैं कि API में इंक्रिप्शन हो, डिक्रिप्शन हो और SSL हैंडशेक हो। तो नेटवर्किंग के बहुत सारे काम आते हैं वहाँ पे। फिर एप्लीकेशन की एक हायरार्की होती है, जैसे कंपनीज़ के अंदर एक फ़्लो होता है कि सबसे पहले जो हमारा फ़्लो आएगा या कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे मैं ओला की बात करूँ या कोई भी कंपनी की बात करूँ, कि सबसे पहले कस्टमर ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक बुकिंग करना है, और उसने क्लिक किया लोकेशन डाल के, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास गई? वो रिक्वेस्ट जाती है राउटिंग सर्वर के पास। एक मेन सर्वर होता है जिसके पास सभी रिक्वेस्ट आती है, फिर वो राउट कर रहा होता है किसी और एप्लीकेशन पे। तो इस तरीके का नेटवर्क का फ्लो बनता है पूरा, और लास्ट में फिर रिस्पांस वापस जाता है, जैसे आया था वैसे ही रिकर्शन के थ्रू वापस जाता है और एंड यूज़र तक पहुंचता है। तो ये भी एक नेटवर्किंग का पार्ट है। इसी तरीके से बहुत सारे नेटवर्किंग के चीज़ें होते हैं जो कंपनी में यूज़ कर रहे होते हैं आप डेली बेसिस पे। तो अगर आप नेटवर्किंग को अच्छे से समझोगे, आप TCP, UDP, SSL और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप रियल लाइफ में वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर कोई आपकी सच में नेटवर्किंग वाली डोमेन वाली कंपनी है तो आप और भी ज़्यादा पढ़ रहे होंगे चीज़ें, ओके। तो ये भी आपका बहुत ही कोर चीज़ें हो जाती है, इसको भी आपको पढ़ना है, अच्छे से देखना है कि कैसे काम करता है। अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो, ये जो मैंने 4 सब्जेक्ट बताए, तो ये 4 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, बट ये 4 जो मैंने सब्जेक्ट बताए इनका आप यूज़ देख रहे होंगे कंपनी के अंदर। तो अगर आप पढ़ते हो, और प्लेसमेंट में भी मेनली पूछा जाता है आपसे, OS पूछा जाता है, DBMS पूछा जाता है, और डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे, वो तो आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। तो ये सब चीज़ें हमें कर लेना है। आप इससे एक बेहतरीन तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपर बन पा रहे होंगे, या अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन जाओगे अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली तो। और साथ ही साथ में हमारे आजकल तो सब्जेक्ट भी आने लगे, लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट आने लगे। चाहे आपके इंटरनल सब्जेक्ट हो कि कोई लैंग्वेज और आपको अच्छी लगती हो, तो वो सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पर ये जो 4 सब्जेक्ट है ये भी पढ़ना है। साथ में आपको जो भी आपका डोमेन में आप जाना चाहते हो वो डोमेन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है। डेटा साइंस पसंद है तो डेटा साइंस, बैक एंड डेवलपर पसंद है तो बैक एंड, फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड, जावा स्क्रिप्ट पसंद है तो जावा स्क्रिप्ट। इस टाइप की चीज़ें आपको करते रहना है, तभी आप ग्रो कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि आपके प्लेसमेंट में भी हेल्प कर रहे होंगे, आपको कंपनी के अंदर काम भी आ रहे होंगे। तो ठीक है, होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो में मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।